केंद्र सरकार दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडार क्षमता को तैयार करने की योजना बना रही है और इसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि, उपभोक्ता और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों के दायरे में आने वाली अलग अलग योजनाओं को मिलाने का एक प्लान बनाया है, एक योजना बनाई है। सर, क्यों बना रही है सरकार ये? ऑलरेडी एफसीआई के गोडाउन है, केंद्रीय पूल का अनाज रखा ही होता है उसमें, फिर ये नई क्षमता बनाने की क्या जरूरत है? ये बड़ी मुहिम है और ये फैसला कैसे लागू होगा पता नहीं, क्योंकि अभी ये खबरें इस बात की हैं कि खाद्य मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। जैसा शुभम ने कहा बिल्कुल सही है कि भारत में सरकार के पास एक बफर स्टॉक है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, जो मतलब पिछले 5 साल में 75 मिलियन टन से 85 मिलियन टन के बीच वेरी करता रहा है। और ये बफर स्टॉक उस कानून के तहत बनाया गया, व्यवस्था के तहत बनाया गया कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति आने पर इस बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका ही एक हिस्सा राशन प्रणाली के तहत हमारे पास राज्यों को दिया जाता है, जिसको राज्य लोगों तक बांटते हैं जो इसके पात्र और लाभार्थी लोग हैं। यहां से भारत की फूड मैनेजमेंट पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आएगा अगर ये फैसला बजट में घोषित होता है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार ही इस दुनिया का सबसे बड़ा होगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस बड़े फूड ग्रेन स्टॉक को सरकार ही बनाएगी या पैरेलली से प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। लेकिन इस बात के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने कृषि उत्पादों में नए बिल लाए थे जिन्हें वापस कर लिया गया था, लेकिन कृषि क्षेत्र में खरीद में निजी क्षेत्र को आगे आने की सुविधा दी जा रही है, इसलिए उन्हें भंडारण की सुविधा भी अब देनी होगी, स्टॉक्स बनाने की सुविधा भी देनी होगी। सरकार के अलावा भारत में अनाज के बड़े प्राइवेट स्टॉक्स नहीं बनाए जाते हैं, एक्सेप्ट कि जो वो कंपनियां जो गेहूं या चावल का इस्तेमाल किसी उत्पाद को बनाने के लिए करती हैं। ये कौन बनाएगा, इसके पीछे लागत क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि एफसीआई का बफर स्टॉक मेंटेन करने की ह्यूज कॉस्ट है, बहुत महंगी लागत है और वही भारत की फूड सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा बनती। तो इसे कौन बनाएगा, इन स्टॉक्स का इस्तेमाल क्या होगा? वजह इसकी एक ये लग रही है कि एक तो इस साल सरकार की पूरी फूड मैनेजमेंट की पॉलिसी पटरी से उतर गई। रबी के दौरान पर्याप्त अनाज नहीं मिला, अनाज भंडार में रिकॉर्ड गिरावट आई, गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड कीमत तक पहुंची। चावल की खरीफ की खरीद अच्छी है, लेकिन अनाज भंडार में जो गिरावट है उसकी भरपाई होगी कि नहीं होगी पता नहीं। सरकार को मुफ्त अनाज योजना बंद करनी पड़ सकती है दिसंबर में। ऐसी स्थिति में शायद सरकार की कोशिश ये रहेगी कि निजी क्षेत्र के फंड के जरिए एक और पैरेलल अनाज का भंडार भारत में तैयार किया जाए, जिससे कि किसी मुसीबत की परिस्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाए और निर्यात में भी उसका लाभ उठाया जा सके।